अपना उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी ग्लोबल समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 1.25 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और नौकरी का अवसर। प्रदेश ने यहां पर फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे पास निवेश के भारी प्रस्ताव आए थे। आज सुबह के सत्र में पहला प्रश्न भी इससे संबंधित था और उस समय हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री ने भी आपको यहां बताया होगा, सदन में बताया होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी जो प्रस्ताव हमारे पास आए, इन सबको मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब तक हमें प्रदेश के अंदर निवेश के प्राप्त हुए हैं। ये निवेश के प्रस्ताव अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे लगभग 1.25 लाख, इससे 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होती है। और पहला ग्राउंड ब्रेकिंग फरवरी 2024 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहां संपन्न किया, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को एक साथ शिलान्यास हुआ। उसके पहले कुछ परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी थी और कुछ को उसके बाद भी प्रारंभ किया। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष के अंदर लगभग 16 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को इनके साथ रोजगार के साथ और नौकरी के साथ जोड़ने में हमें इसके माध्यम से मदद मिली है। प्रदेश ने इधर उत्तर प्रदेश के बांदा में पत्नी का सर धड़ से अलग करने वाले आरोपी पति को अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 2020 में पत्नी पर शक के आधार पर पति ने वारदात को अंजाम दिया था। हत्या कर आरोपी पति ने पत्नी का सिर लेकर पूरे बाजार में घूमा था। समाज और इलाके में भय व्याप्त करने पर अदालत ने आरोपी पति को मौत की सजा सुनाई। आरोपी ने पहले युवक पर बांके से जानलेवा हमला किया था। इस दौरान युवक ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई तो पत्नी का सर बांका मारकर धड़ से अलग कर दिया था। बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। ये मामला 9 अक्टूबर 2020 का मामला है। एक अभियुक्त किन्नर यादव ने अपनी पत्नी बिमला की क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या की थी। उसका गला काट करके पूरा बाजार से जाता हुआ कोतवाली पहुंचा था और उसने केवल हत्या इसलिए किया था कि उसके ऊपर शक करता था और फिर उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको जिसके ऊपर शक करता था उसको बुलाया और उसकी हत्या करना चाहा तो मौका पाकर भाग गया। तो इसने पत्नी को कई बार बांके से वार किया। वो बेचारी अपने को बचाती हुई दूसरे बगल वाले घर में घुस गई, वहाँ दौड़ता हुआ गया और उसको घसीटता हुआ बाहर लाया। फिर उसको सर से 2 भागों में किया उसको और धड़ वहीं फेंक करके और उसके सर को अपने हाथ में लेकर, एक हाथ में सर लेकर एक हाथ में बांका लेकर नृशंस और क्रूरतापूर्ण हत्या करते हुए थाने पहुंचा। तब कहीं थाने में उसने घटना की FIR लिखी गई और ये कार्रवाई इसके बाद हुई। कितने दिनों तक पूरा मुकदमा चला है? और ये 2020 का मामला है। 2020 से अभी तक 2024 चल रहा है। 4 साल से थोड़ा कम तक के विचारण चला है और चूँकि एक गवाह जो इसमें जिसके ऊपर शक करता था वो बंटा था, वो नाई था, वो उसके भय से लापता हो गया था। उसको खोजने में 2 साल लग गया पूरा। जब वो मिला और चूँकि वो चश्मदीद साक्षी था इसलिए उसने पूरी घटना बताई और इस कारण से विलम्ब हुआ कि वो गवाह खुद भय की वजह से भाग गया था। उसको बड़ा मुश्किल से खोजा गया और तब उसने अपना पूरा साक्ष्य दिया। समाज में भय का वातावरण बन गया था और इसलिए इस मामले में 302 में मृत्युदंड दिया गया है, 324 में 2 साल की सज़ा और जुर्माना किया गया है और इस तरह ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है और इसने क्रूरतापूर्वक अपनी पत्नी की हत्या किया था, इसमें उसको मृत्युदंड प्राप्त हुआ। ये मामला खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां पर उरई कोतवाली में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर 2 शातिर फरार हो गए। अभियुक्तों ने तेज बुखार का बहाना बनाकर
पहरे पर तैनात आरक्षी से लॉकअप खुलवाया। लॉकअप खुलते ही आरक्षी को धक्का देकर गेट को फांदकर चोर भाग गए। मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में चोरी के आरोप में दोनों आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था। वहीं चोरों ने भागने पर एसपी ने लापरवाही बरतने वाले 2 आरक्षियों को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन में 2 अभियुक्त बच्चन रजक और छोटू उर्फ काली के अभिरक्षा से फरार होने की घटना घटित हुई है। रविवार की रात में बच्चन रजक, छोटू उर्फ काली तथा धर्मेंद्र खंगार द्वारा मंदिर के दान पात्र से 8,000 रुपये की चोरी की गई थी, जिसमें पुलिस टीम ने आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 5800 रुपये, मंदिर के चोरी किए हुए घंटे एवं दरवाज़ा तोड़ने का लोहे का राड बरामद किया गया था। ये हवालात में बंद थे। आज प्रातः 7:30 बजे अभियुक्त बच्चन रजक द्वारा ये बहाना बनाया गया कि मुझे तेज बुखार है, ठंड लग रही है और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल दिखाया जाए। इसका समर्थन उसके साथी छोटू उर्फ काली ने भी किया। ड्यूटी पर तैनात संतरी पहरा ने हवालात का दरवाज़ा खोला हॉस्पिटल भिजवाने के लिए। उसी समय दोनों अभियुक्तों ने संतरी पहरा को धक्का दिया और पीछे का गेट जो बंद रहता है उसको फांदकर फरार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। जिले के क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी लगाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एवं कार्यालय में उपस्थित कांस्टेबल मुहर्रिर और संतरी पहरा पर तैनात कांस्टेबल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दोनों आरक्षियों को मेरे द्वारा निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई। खबरों में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की, जहां पर एसपी अमित कुमार आनंद ने हत्याकांड का खुलासा किया। एसपी ने मामले को लेकर कहा कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के मजपुरवा गांव में अवैध संबंधों के चलते बेटे ने मां के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मां के अवैध संबंध के चलते ताने मिल रहे थे, जिससे आहत होकर बेटे ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से मां के प्रेमी की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। आनंद भैया लगा रही हूँ, बुलेटिन चल रहा है मेरा। अंतर्गत मजपुरवा गांव में 2 तारीख को एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जो वहां के एक आम के बगिया में जो ट्यूबवेल था उसमें शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त आफ्ताब के रूप में हुई थी, जो मजपुरवा गांव पे रहने वाला था। आज थाना गुलशाहगंज पुलिस ने सफलतापूर्वक घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनका नाम सोनू, राजन और राजा है। ये तीनों ही गुलशाहगंज क्षेत्र मजपुरवा के रहने वाले हैं। पूछताछ में बताया कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सोनू, इसने बताया कि मृतक आफ्ताब का इसकी मां से अवैध संबंध था, जिसके चलते इनकी बहुत बदनामी हो रही थी। गांव में भी कई लोग इनके बारे में बोलते थे, जिससे ये आहत था। फिर इसने अपने चचेरे भाई राजन और मामा राजा अली के साथ इस व्यक्ति की हत्या करने का प्लान बनाया था और फिर इन्होंने घटना दिनांक को इसको मारकर हत्या करी और इसके बाद ये फरार हो गए थे। आज थाना गुलशाहगंज पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करते हुए इन तीनों की गिरफ्तारी की है। इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाए। अंतर्गत मजपुरवा गांव में 2 तारीख को एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जो वहां के एक आम के बगिया में जो ट्यूबवेल था उसमें
खबरों में रुक करते अगली खबर की ओर। जालौन जिले के कोच कोतवाली क्षेत्र स्थित घुसिया नहर में युवक के लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से नहर पर गया हुआ था, जिसकी नहर के किनारे बाइक, जूता और कपड़ा मिला है, लेकिन युवक लापता है। लोगों ने बताया कि युवक नहर के तेज बहाव में बह गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक की तलाशी में जुट गई। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में युवक की तलाशी जारी है।